तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिए, द नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फॉर द गिवन स्प्रिंग मास सिस्टम मे हैव द फ्रीक्वेंसी। ये ऑप्शन है ए एंड सी ऑप्शन आई एम टू जस्टिफाई। ये फर्स्ट स्प्रिंग, ये सेकंड, ये थर्ड स्प्रिंग। लेट अस सपोज, मान लो कि पहले फर्स्ट स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड बाय x1, सेकंड स्प्रिंग हैज एक्सटेंशन x। फर्स्ट स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड बाय x1, इसी तरीके हमने सेकंड स्प्रिंग को भी ये लिख दिया हैज एक्सटेंशन। फर्स्ट स्प्रिंग में एक्सटेंशन है, सेकंड स्प्रिंग में एक्सटेंशन है, और जो थर्ड स्प्रिंग है डेट हैज़ कंप्रेशन। ये मेरी प्रिजम्पशन है, ये मेरी एजम्पशन है कि कंप्रेशन केवल थर्ड स्प्रिंग में। माना कि पहला स्प्रिंग जो है दैट इज़ एक्सटेंडेड बाय x1, माना बीच वाला एक्सटेंडेड है, यानी पहले में एक्सटेंशन, दूसरे में एक्सटेंशन, तीसरे में कंप्रेशन। ये केवल प्रिजम्पशन है, और कंप्रेशन केवल मैंने थर्ड स्प्रिंग में ही लिया। हम उल्टा भी ले सकते हैं, तो लेकिन मैं आपको बताऊं हम उल्टा भी ले सकते हैं। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि पहला जैसे मर्जी, मतलब क्योंकि हमें ये भी कह सकते हैं पहले वाला एक्सटेंशन है, बीच वाला कंप्रेशन है, तीसरा कंप्रेशन है, उससे भी कर सकते हैं। आप उससे भी कर सकते हैं, पहले वाला एक्सटेंशन, बीच वाला कंप्रेशन, तीसरे का कंप्रेशन। लेकिन मैंने इस वक्त जो लिया हुआ है पहले में एक्सटेंशन, दूसरे में एक्सटेंशन, तीसरे में कंप्रेशन, लेकिन रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। और आप ये देखिए कि m1 जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट, m2 की डिस्प्लेसमेंट, दोनों की डिस्प्लेसमेंट मैंने राइट वर्ड ली है। m2 वाला पार्ट x2 गया, m1 वाला पार्ट x1 गया राइट साइड में, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि x2 ग्रेटर देन x1 है। स्टूडेंट किस स्प्रिंग का कंप्रेशन है, किस स्प्रिंग का एक्सटेंशन है, कोई पता नहीं, ये मैंने सिर्फ मान रखा है, एज्यूम किया। लेकिन ये याद रखें कि डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू ब्लॉक्स वर्क्स एज एक्सटेंशन, डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू ब्लॉक्स एक्ट्स एज एक्सटेंशन। तो m2 जो ब्लॉक है उसने x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया राइट साइड, m1 ब्लॉक ने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया राइट साइड। तो m2 x2 मैंने बड़ा दिखाया x1 से, m2 ज़्यादा दूर जाएगा तभी तो एक्सटेंशन x2 माइनस x1 बनेगा। दोनों की मूवमेंट राइट साइड है। डिफरेंस ऑफ एक्सटेंशन की वजह से, डिफरेंस x2 माइनस x1 की वजह से जो स्प्रिंग 2 एक्सटेंडेड है, क्योंकि अगर x1 x2 दोनों बराबर कर देंगे फिर तो एक्सटेंशन इन स्प्रिंग 0 हो जाएगा, तब नो स्प्रिंग फोर्स, फिर तो कोई स्प्रिंग फोर्स ही नहीं लगेगी। अब इतना क्लियर करने के बाद अब FBD बनाइए। M1 की FBD देखिए, M1 के लेफ्ट साइड में फर्स्ट स्प्रिंग है, राइट साइड में सेकंड स्प्रिंग। तो जो स्प्रिंग, फर्स्ट स्प्रिंग इलोंगेटेड है, सेकंड स्प्रिंग इलोंगेटेड है, दोनों ने पुलिंग फोर्स लगाए। दिस इज पुलिंग फोर्स ऑन M1 बाय फर्स्ट स्प्रिंग, दिस इज पुलिंग फोर्स ऑन M1 बाय सेकंड स्प्रिंग, और M1 का राइटवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। न्यूटन सेकंड लॉ लगाया, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी m1 इंटू x1 डबल डॉट इक्वल टू, ये फोर्स लेफ्टवर्ड है नेगेटिव, ये फोर्स राइटवर्ड है पॉजिटिव, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। बात आती है ब्लॉक m2 की। m2 के लेफ्ट साइड सेकंड स्प्रिंग है, राइट साइड थर्ड स्प्रिंग है। लेफ्ट साइड सेकंड स्प्रिंग जो कि इलोंगेटेड है, स्ट्रेच्ड है, एक्सटेंडेड है, तो ये पुलिंग फोर्स। जो थर्ड स्प्रिंग है उसमें हमने कंप्रेशन लिया, कंप्रेस्ड स्प्रिंग हमेशा पुशिंग फोर्स लगाता है। तो कितनी अमाउंट से पुश हुआ थर्ड स्प्रिंग, x2 से, क्योंकि m2 की मूवमेंट राइटवर्ड x2 से है, तो ये कि x2 फोर्स ऑन m2 बाय थर्ड स्प्रिंग। और बीच वाले स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है वो दोनों ब्लॉक का जो डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट यानी x2 माइनस x1 दैट विल एक्ट एज एक्सटेंशन। फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा m2 इंटू x2 डबल डॉट, ये फोर्स लेफ्टवर्ड, ये भी लेफ्टवर्ड, दोनों ट्रीटेड विद नेगेटिव साइन, कॉल इज इक्वेशन नंबर 3। ध्यान दें, डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 वर्क्स एज एक्सटेंशन इन स्प्रिंग नंबर 2। और जब भी हम नॉर्मल मोड ऑफ ऑसिलेशन का क्वेश्चन करते हैं, यही स्टेप मैंने बताए, x1 इक्वल टू कैपिटल A e टू पावर i ओमेगा t,
x2 equal to capital B e to power iota omega t. So therefore equation number 1 gives, जब हमने x1 का डबल डॉट किया तो कैपिटल A इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी। तो भी आप देखिए ये m1 m2 दोनों की वैल्यू बराबर है, तो ये कैपिटल M x1 डबल डॉट इज इक्वल टू के x2 माइनस 2 के x1। तो सिंप्लीफाई करके ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी कॉमन, वो नॉन जीरो है तो फैक्टर विद इन द ब्रैकेट इज जीरो, कॉल दिस एज नंबर 3। इसी प्रकार से सेकेंड इक्वेशन कैपिटल M x2 डबल डॉट इज इक्वल टू के x1 माइनस 2 के x2। तो फिर x2 डबल डॉट और x1 x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी कॉमन लिया विच इज फाइनाइट डेफिनेट, therefore फैक्टर विद इन द ब्रैकेट इज जीरो, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 4। तो स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशन 3 और 4 को हम सेक्युलर डिटर्मिनेंट में a और b के कोएफिशिएंट लिखेंगे और उस डिटर्मिनेंट को जीरो के बराबर करके हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आप देखिए सेक्युलर डिटर्मिनेंट गिव्स ओमेगा, a का कोएफिशिएंट और b का कोएफिशिएंट लिखे, थर्ड इक्वेशन से b इक्वेशन के कोएफिशिएंट लिखे, a और b के डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हैं होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और जब भी ये फिर प्लस माइनस आ जाएगा तो पॉसिबिलिटी 2 बनेगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर m प्लस 2k इक्वल टू k, सोल्व करके ओमेगा रूट के वाई m यानी ओमेगा 1। और सेकंड पॉसिबिलिटी जो है वो, तो सेकंड पॉसिबिलिटी में माइनस के, दो फॉर ओमेगा स्क्वायर इज 3k बाई m यानी ओमेगा रूट 3k बाई m यानी ओमेगा 2। सो दीज आर द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 नॉर्मल मोड्स।